नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जोड़ घटाव गुना भाग सब बिहार गारंटी में हो रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से ये सरकार जो है वो थोड़ा सा अपना रंग रूप बदल दे। अब रंग रूप बदलने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ता है। ऊपर से रंग रोगन करना पड़ता है, क्रीम स्नो पाउडर लगाना पड़ता है, थोड़ा सेंट उंट लगाना पड़ता है। और देखिए, बिहार की राजनीति इतनी गर्म हो गई है इस वक्त कि आप चाह कर भी इस ठंड का मजा नहीं ले सकते हैं। मोबाइल खोलिएगा तब से खबर गिर जाएगी सरकार गिरने वाला है। अगर आप टीवी खोलिएगा तब से खबर गिर जाएगी कि फलनवा ने कह दिया चिरकुट है फलनवा। और ये सब बात उसी गठबंधन के लोग बोल रहे हैं जो सरकार का हिस्सा है। मांझी जी हो, मुकेश सहनी जी हो, जदयू हो, भाजपा हो, संजय जायसवाल जी हो, अभिषेक झा जी हो, ढेर लोग हैं, लिस्ट में लंबा लंबा नाम है। उपेंद्र कुशवाहा हो, अब विधायक लोग भी बोलने लगा है लोग। मतलब कहीं ना कुछ तो है ना। बहुत सारे बहुत पुराने पत्रकार लोग कह रहे हैं कि दिन भर सरकारें गिरता है बिहार में। बिहार की मीडिया इंडस्ट्री को पता नहीं क्या हो गया। देखिए, मैं पिछले ही हिसाब किताब में नहीं जाऊंगा। बिहार में तथाकथित उससे जंगल राज भी था, उस समय भी पत्रकारिता लोगों ने की है। कैसी पत्रकारिता की है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने भी कई बार पलटी मारी है। पत्रकारिता उस समय भी लोग करते थे, किस तरह की करते थे आप बेहतर समझ सकते हैं। आज भी पत्रकारिता लोग कर रहे हैं। और आज बिहार के डिजिटल पत्रकारों ने जिस तरीके से हिम्मत करके नीतीश कुमार की शराबबंदी हो या नल जल योजना हो, जिस तरीके से उजागर किया है, जान पर खेल को उजागर किया है, ऐसे में डिजिटल पत्रकारों को एक बार अगर सलाम नहीं कर सकते तो कम से कम हौसला अफजाई अगर नहीं आप कर सकते हैं तो कम से कम उसका हौसला गिराइए मत। खैर छोड़िए, तो प्रवचन अपनी जगह पर है। आते हैं खबर पर। खबर बड़ी ये है कि उत्तर प्रदेश का जो लड़ाई है, जिस तरीके से जदयू और भाजपा समझे से बनाने की कोशिश कर रही थी, कल मैंने आपको खबर में बताया था कि मुकेश सहनी उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार थे। अगर उत्तर प्रदेश में समीकरण नहीं बैठ पाया तो मुकेश सहनी सीधे तौर पर जिम्मेवार कैसे थे? क्योंकि मुकेश सहनी को अगर सीटें दी जाती तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जिम्मेवार थे। मुकेश सहनी जिम्मेवार कैसे थे? अगर जदयू को सीटें मिलती तो मुकेश सहनी को भी देना पड़ता। ये बार बार दबाव मुकेश सहनी भी बना रहे थे कि हमें सीटें नहीं चाहिए। अगर आप आरक्षण की बात हमारे लिए कर देते हैं, अगर आप शासनादेश में उत्तर प्रदेश के जोड़ देते हैं कि आप हमें, हमारे समाज को अगर आरक्षण दे देंगे तो हमें सीटों के लिए आपसे लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन बात अगर केवल सीटों की होती तो भाजपा मान भी लेती है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर जदयू को अपने कोटे की कुछ भी सीटें दे देती भाजपा तो उसे वीआईपी को भी एडजस्ट करना पड़ता और आगे चल के मांझी को भी एडजस्ट करना पड़ता। और चूंकि बिहार सरकार जो है वो मांझी और मुकेश सहनी पर सीधे तौर पर टिकी हुई है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो इतना क्लोज है कि चाह कर भी भाजपा उस कंफर्ट जोन में नहीं रह सकती है। इसीलिए भाजपा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ना जदयू रहेगा, ना वीआईपी रहेगी, ना मुकेश सहनी सीट मांगेंगे। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का समीकरण। लेकिन अक्सर देखिए, आप देखते होंगे जब आप सड़कों पर चलते होंगे दोपहर में तो आपके ऊपर धूप पड़ती होगी। धूप पड़ने की वजह से परछाई बनती है। तो इसका सीधा कारण आप ये मत नहीं कह सकते हैं कि आप पर जो रोशनी पड़ रही है वो उस परछाई को बना रही है। इसे समझने के लिए व्यापक तौर पर जाना पड़ेगा। असल में जो धूप पड़ रही है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? सूरज से जो किरणें निकलती हैं वो आपके शरीर पर पड़ती हैं और उससे परछाई बनती है। यानी जितना महत्वपूर्ण और जितना जरूरी मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में भाजपा और जदयू के रिश्तों को बिगाड़ने के लिए थे, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी एक और बड़ा फॉरेन ऑब्जेक्ट है। अब उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को तलाशते हैं और खोजने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको याद होगा नीतीश कुमार जब इस बार मुख्यमंत्री बने थे, कट सी भाजपा के द्वारा हेल्प करने के बाद, तो एक बात समझ में आ गई थी कि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है और भाजपा नीतीश कुमार को अपने हिसाब से बुलडोज करेगी। बुलडोज माने कहा था कि धकियाना, तो थोड़ा बहुत तो धकियाएगी। और शुरुआती दौर में भाजपा ने किया भी, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बढ़ाई और ताकत बढ़ाने के साथ साथ बिहार में 2 उपचुनाव की सीटों पर जमकर जीता। अब इससे क्या हो जाता है? इससे चूंकि नीतीश कुमार के खिलाफ सभी थे, चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो, यहाँ तक कि अंदर अंदर कहा जाता है कि भाजपा भी थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने दोनों सीटों को जीत लिया। इससे क्या साबित होता है? नीतीश अपनी ताकत को फिर से वापस पा रहे हैं। 2 में से दोनों यानी 100% नीतीश का स्ट्राइक रेट हो गया। ऐसी स्थिति में नीतीश अपनी ताकत भी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस में भी टूट चाप चाहे कर सकते हैं और उनको ऑफर पर ऑफर आरजेडी की तरफ से मिल रहा है। तो नीतीश कहीं ना कहीं छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पहुंचे कैसे? चुनाव के दौरान आपने देखा था कि भाजपा से इतना उनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे सीटों का समीकरण हो, इन सब के चलते बड़ा दिक्कत हो रहा था। इस वजह से उन्होंने आरसीपी सिंह को सामने करके अपनी पार्टी की कमान दी और भाजपा से जोड़ घटाव करके रिश्ते बनाने को लेकर जिम्मेवारी दी। अब आरसीपी सिंह
फुल फ्लेज में आए तो उन्होंने रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई, ललन सिंह जो कि काफी दिनों से वेटिंग में चल रहे थे, पिछली बार भी जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार था तब भी उनका नाम खूब चल रहा था, बेचारे शेरवानी भी सिलवा लिए थे, लेकिन उनको कंसीडर नहीं करके आरसीपी सिंह ने खुद को मंत्री बना लिया। और यह भी तब हुआ जब नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद थे। वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि आरसीपी सिंह उनसे राय सुवारी कर लें, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बन गए थे तो उन्होंने बिना पूछे नीतीश कुमार से फैसला कर लिया। और इससे नीतीश इतने नाराज हुए कि कुछ दिनों बाद ही उन्होंने, ललन सिंह भी नाराज थे, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज थे, अदावा जो उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की है वो तो फेमस है ही। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह को साइडलाइन करके एक मुश्त ही भाजपा के हाथों में जिस तरह से आरसीपी चले गए हैं, खबर तो ये भी आ रही है कि मोदी मंत्रिमंडल में बहुत टॉप 10 में आने लगे हैं आरसीपी सिंह, बड़ा कद बढ़ गया है, भाजपा के चहेते लोगों में से हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जब उन्हें दोबारा राज्यसभा इसी साल जाना है, जदयू चाहती नहीं है कि एक्स्ट्रा बर्डन अपने माथे पर उठाए। आरसीपी सिंह भी जान गए हैं इस बात को कि नीतीश कुमार अब उनको बहुत भाव नहीं देने वाले हैं। ललन सिंह को जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनका स्वागत में जिस तरीके से खड़ी कर दी गई बिहार में, पटना में फौज, और धीरे धीरे आरसीपी सिंह के लोगों को जैसे संगठन से जदयू से घसकाया जा रहा है, आरसीपी सिंह को मैसेज मिल गया है कि अब अगला ठिकाना जल्दी ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे अब ज़्यादा दिन दाना पानी चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार वैसे भी जब किसी के खिलाफ बहुत प्यार करने लगते हैं, जिससे तो उसकी दिन दुनिया बढ़ जाती है। अशोक चौधरी एग्जाम्पल है, ललन सिंह एग्जाम्पल है। और नीतीश जब से किसी से बेरुखी कर लेते हैं तो आपको पता ही होगा, कभी माझी तो कभी आरसीपी। अब आरसीपी सिंह नए माझी बने हैं, लेकिन आरसीपी सिंह माझी जी की तरह बहुत हल्की राजनीति नहीं करते हैं, बहुत अंदर के भितरिया आदमी हैं। और भितरिया राजनीति जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे लोग डैमेज होते हैं। वैसे भी ललन सिंह, याद होगा आपको, जब पेट में दांत वाली बात कहे थे तो उस समय आरसीपी सिंह बहुत करीबी लोगों में से थे नीतीश कुमार के। कहा जाता था कि प्रशांत किशोर हों या इस पार्टी के अलग अलग नेता हों, चाहे अशोक चौधरी क्यों ना हो, आरसीपी सिंह बहुत पसंद किसी को करते नहीं हैं, खासतौर पे वो जो नीतीश कुमार के बहुत करीब चला जाता है। ऐसे में जब जिम्मेवारियां बदल गई हैं, आरसीपी सिंह केंद्रीय ड्यूटी पर हैं मंत्रिमंडल के, तो ऐसी स्थिति में बिहार धीरे धीरे छूटता जा रहा है और इसी पकड़ को छोड़ना नहीं चाहती है भाजपा। चूंकि अब आरसीपी सिंह वही काम कर रहे हैं जो कि सुशील मोदी एक टाइम में नीतीश के लिए करते थे, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के समकक्ष आरसीपी का कद बढ़ाए रखना जरूरी था। और चूंकि आरसीपी सिंह से उत्तर प्रदेश में सीटों का समीकरण करने को लेकर जिम्मेवारी जो दी गई थी उसे छीन कर किसी त्यागी को दे दिया गया, तो आप समझ रहे हैं किसके आगे मैं कहा जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जीत आरसीपी सिंह के विरोधी गैंग का हो जाता है। ऐसे में आरसीपी सिंह ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की भाजपा नेताओं के साथ कि वो जदयू को इस यूपी चुनाव के समीकरण में इंक्लूड करें। इतना ही नहीं, बिहार में भी बताया जा रहा है जिस तरीके से लगातार विवाद बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं सुशील मोदी तक फेसबुक पे आकर कोशिश करते हैं, चाहे सम्राट अशोक का मुद्दा हो, शराबबंदी वाला मुद्दा भी आप देख सकते हैं। शराबबंदी वाले मुद्दे पर उन्होंने तो अपने ही भाजपा के लोगों को घेर दिया है, भाजपा शासित राज्यों को भी डेटा उन्होंने दे दिया है कि वहाँ भी शराबबंदी के शराब चालू है, फिर भी वहाँ शराब पीकर जहरीले लोग मर रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को अकेले घेरना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां एक तरफ सुशील मोदी तक आगे आकर इस लड़ाई को जदयू और भाजपा के समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि सरकार न गिरे, वहीं आप देख सकते हैं कि आरसीपी सिंह ने अपने आप को इस पूरी लड़ाई से दूर कर लिया है। आरसीपी सिंह कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ना तो वो उत्तर प्रदेश के सीटों के समीकरण पर कुछ बोल रहे हैं, ना बिहार में एमएलसी समीकरण पर कुछ बोल रहे हैं, ना ही बिहार सरकार द्वारा की गई मांगों पर कुछ बोलते हैं। जातिगत गणना पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी का स्टैंड अलग है, भाजपा का स्टैंड अलग है, अलग अलग विचारधारा हो सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कि नीतीश कुमार चाहते हैं, कोई भी चाहेगा कि अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे, लेकिन बिहार से पहले भी कई राज्य हैं जिन्हें मिलना चाहिए। बात स्पष्ट है, राय नहीं मिल रहा है नीतीश कुमार का और आरसीपी सिंह का। वो लोग जो एक ही कान से पहले बातें सुना करते थे, वो अब दो मुंह से भी एक बात नहीं बोल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच एक गहरी खाई हो गई है, जो कि शुरुआत में आरसीपी सिंह ने बनाई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे इतना गहरा कर दिया कि आरसीपी सिंह अब नो वे होम हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह नहीं चाहते हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच फिर से पगडंडी या फिर ब्रिज बनने का काम करें, क्योंकि इससे उनके भाजपा में भी रहने की, भाजपा आने वाले समय में जो राजनीति है उस पर भी कहीं ना कहीं घात हो सकता है। और जो भी इस समय समीकरण भाजपा से जीतकर अगर जदयू बना लेती है, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, एक बात स्पष्ट है कि उसका श्रेय आरसीपी सिंह को नहीं मिलने वाला है।
आरसीपी सिंह आगे वाले समय में क्या करते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात जरूर है कि आरसीपी सिंह का गुट जो बिहार में है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। जदयू का वो हिस्सा जो इस बात को समझ रहा है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऑफर दे दिया है तेजस्वी यादव ने, और जब से ये ऑफर मिला है तब से नीतीश कुमार की तरफ से चाहे उनके प्रवक्ता हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ललन सिंह हो, चाहे उनके कोई विधायक हो, सभी बहुत हमलावर हो गए हैं। विभिन्न मुद्दों पर, छोटी छोटी बातों पर भाजपा को घसीट रहे हैं। और भाजपा भी जिस तरीके से अब इस बात को समझ गई है कि नीतीश कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, उसने भी अपने जो एंगल है उसे टेढ़ा कर दिया है। थोड़ा समीकरण बदला है, भाजपा भी अग्रेसिव हुई है, और भाजपा के अग्रेसिव होने से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी झटका लगा है। और ऐसे समीकरण में, ऐसे बहुत ही क्रूशियल टाइम में कहीं ना कहीं सबकी नज़रें आरसीपी सिंह पर भी हैं कि वो जैसे सुशील मोदी रिश्ता बना रहे हैं या वो संजय जायसवाल की तरह रिश्ता तोड़ रहे हैं। ऐसे में तटस्थ रहना कहीं ना कहीं अपने आप में क्राइम है। आप जानते हैं, समय करेगा तटस्थ जो है उनका भी न्याय। और आरसीपी सिंह चुप रहकर कहीं ना कहीं वही काम कर रहे हैं जो कि बिहार की राजनीति में कभी नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के सीट शेयरिंग के दौरान किया था। चुप रहने के बाद उनके कहीं ना कहीं चिराग पासवान बाहर हो गए, लेकिन बाद में इसका खामियाजा नीतीश कुमार को ही भुगतना पड़ा। और आज आरसीपी सिंह के चुप्पी का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बिहार के इन दोनों गठबंधनों को, इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र दिन भर हमारे इस चल रहे कमेंट्री पर होनी चाहिए। भारत लाइव पर इनसाइड स्टोरी चलती ही रहेगी दिन भर, और इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लीजिएगा, तो अनरिया बरिया खबर देखने के बजाय आपको इंटरेस्टिंग खबरें दिन भर मिल जाएंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।